हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम संधारित्र वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसमें से हम लोग संधारित्र का परिभाषा और उसका प्रकार को ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे संधारित्रों का संयोजन, जो कि बहुत ही मोस्ट IMP टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखते हैं संधारित्रों का संयोजन, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी बोलते हैं। इसमें संधारित्रों का संयोजन जो है वह दो प्रकार से होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन से और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो देखते हैं, इसमें तीन संधारित्र होते हैं, इसमें तीन संधारित्र लेते हैं। तो इसको हम लोग इसके साथ साथ ही हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम दोनों को एक साथ समझ सकते हैं। अब देखते हैं, इसमें तीन संधारित्र लेते हैं। सबसे पहले C1, C2, C3, ये तीनों संधारित्र हैं, अलग अलग समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। अब आगे देखते हैं, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, देखिए अब यहाँ पर हम लोग इसका संयोजन कर रहे हैं, अर्थात जोड़ रहे हैं। तो ये पहला संधारित्र है, तो पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट, ये प्लेट पहला हुआ है, ये प्लेट दूसरा हुआ है, इसमें भी इसी प्रकार से होगा। तो पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से पहले संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है उसको दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है, और इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के दूसरे वाले प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है, कुछ इस तरह से। ये हो गया पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया, और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है। अब ये तीसरे संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है उसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये तीसरा संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है उसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब पहले संधारित्र का पहला प्लेट बचा है, इसको हम धन आवेश देते हैं, या अर्थात यहाँ से हम लोग धन आवेश इसमें इसको प्रदान करते हैं, ये इस प्रकार से। ये देखिए, यहाँ से ये धन आवेश इसको दे दिए गए हैं। अब इसी प्रकार ये जो इसका संधारित्र पहले प्लेट में धन आवेश और दूसरे प्लेट में ऋण आवेश रहेगा इसके पास वाले सिरे में। इसी प्रकार इसमें भी इसके पहले प्लेट में धन आवेश तथा दूसरे में के जो पास वाले सिरे उसमें ऋण आवेश, और इसमें भी उसी प्रकार से होगा। तो देखिए किस प्रकार से रहता है। ये देखिए, इस प्रकार से कुछ इस तरह से इन तीनों संधारित्र का जो है इसमें आवेश जो है वह वितरित हो जाएगा। अब इसको शुरू से पढ़ते हैं। इसमें तीन संधारित्र होते हैं, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तथा इसी प्रकार तीसरे संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है उसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, और संधारित्र A को धन आवेश दिया जाता है। इसी प्रकार जो हम लोग इसको ऑलरेडी चित्र से समझ चुके हैं उसी को यहाँ पास लिखे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए, तीनों संधारित्र का विभवांतर, ये जो तीनों संधारित्र लिए हैं उसका कुछ विभवांतर भी होगा। तीनों संधारित्र का विभवांतर V1, V2, V3 मानते हैं। वह धारिता C1, C2, C3 है। इन तीनों संधारित्र का विभवांतर धारिता ये हम लोग इतना ले लिए। अब इसमें परिणामी विभवांतर क्या होता है, V बराबर V1 + V2 + V3। परिणामी अर्थात सबको जोड़ देना, तो V बराबर इतना हो गया। अब इसका परिणामी धारिता क्या होगा, C बराबर C1 + C2 + C3। अब चूंकि हम लोग को पता है कि धारिता का सूत्र क्या होता है, देखिए धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V, और C यहाँ पास भी ये वाला, देखिए ये वाले पॉइंट को। अब खुद इसमें परिणामी धारिता ले, तो ये C बराबर C1 + C2 C3 होगा। इसको मैं डायरेक्ट इसका मान रख दी हूँ धारिता का। तो ये C1 के जगह में हम लोग Q/V1 लेंगे, और ये C2 की जगह में Q/V2 लेंगे इस तरह से, और C3 की जगह में Q/V3 लेंगे, क्योंकि हम लोग एक ही आवेश ले रहे हैं और विभवांतर जो है वह अलग अलग ले रहे हैं, आवेश एक ही लग रहा है, तो इसमें आवेश जो है वह एक ही रहेगा और विभवांतर तीनों V1, V2, V3 में बढ़ जाएगा। तो अब आगे देखिए, अब ये जो C है इसकी जगह में हम लोग Q/V रख सकते हैं, बराबर ये तीनों में से इसका आवेश को हम लोग कॉमन ले सकते हैं Q को। तो अंदर क्या बचेगा, 1/V1 + 1/V2 + 1/V3। ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये Q और ये Q आपस में कट जाएंगे,
ये देखिए क्यू और क्यू आपस में कट गए, तो यहाँ पास बचेगा 1/v बराबर, इधर बच जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ये हो गया विभवांतर के लिए। अब देखते हैं परिणामी विभवांतर v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। यहाँ पास जो हम लोग माने थे विभवांतर, उसको यहाँ पास लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो v बराबर, अब ये v बराबर सी, क्यू अपॉन में c कहाँ से आ गया, ये होता है, देखिए ये देखिए। अब चूंकि c बराबर क्यू अपॉन में v, इतना तो हमको पता है कि इसका मान ये होता है। अब हम लोग को v का मान चाहिए, तो हम लोग v को इधर पक्षांतर कर देंगे और c को इधर नीचे ले आएंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा v बराबर क्यू अपॉन में c। इसको बस पक्षांतर किए हैं जिससे कि हम लोग को v का मान ज्ञात हो सके। तो अब ये v का मान इतना हो गया, तो अब v के जगह में हम लोग रख सकते हैं क्यू अपॉन में c1 प्लस क्यू अपॉन में c2 प्लस क्यू अपॉन में c3। अब ये v के जगह में भी हम लोग रख सकते हैं क्यू अपॉन में c बराबर, इन तीनों में से q को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब देखते हैं यहाँ से और यहाँ से q जो है वो आपस में कट जाएंगे। ये देखिए यहाँ से q और q आपस में कट गए, तो यहाँ पास बचेगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और ये है धारिता के लिए इसका, ये तो ये मिल गया हम लोग को परिणामी इसके धारिता के लिए और इसके विभवांतर के लिए दोनों का मान। और यही है इसका जो श्रेणी क्रम संयोजन का आंसर। इसको या भी इस तरह से पूछ सकते हैं कि विभवांतर के लिए श्रेणी क्रम संयोजन का मान क्या होता है, या धारिता के लिए श्रेणी क्रम संयोजन में मान क्या होता है। तो इसको आप लोग को याद रखना होगा और यही है इसका पूरा हल। अब देखते हैं दूसरा इसका संयोजन जो है समांतर क्रम संयोजन, जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो इसमें 3 संधारित्र C1 C2 C3 होते हैं। पहले वाले में भी हम लोग 3 संधारित्र ले लिए थे, इसमें भी लिए हैं, तथा समांतर क्रम में होते हैं। इसमें जो संधारित्र है उसको समांतर क्रम में रखा जाता है और श्रेणी क्रम में उसको श्रेणी क्रम में रखे थे। तो समांतर क्रम किस प्रकार से होगा, ये देखिए, ये पहला संधारित्र C1, ये दूसरा संधारित्र C2 और तीसरा संधारित्र C3। तो अब देखते हैं, तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु A से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए ये 3 संधारित्र हो गए हमारे पास C1 C2 C3। अब तीनों संधारित्र का पहला प्लेट कौन सा होगा, इस साइड का, और दूसरा प्लेट इस साइड का होगा। तो पहले वाले प्लेट को हम लोग A से जोड़ दिया जाता है, अर्थात ये देखिए पहले प्लेट का और दूसरे प्लेट का, और ये तीसरे, तीनों का पहला प्लेट जो है इसको हम लोग A से जोड़ दिया जाता है तथा तीनों संधारित्र के दूसरे वाले प्लेट को बिंदु B से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि इसमें ऊपर में बताया गया है। तथा बिंदु A को धन आवेश दिया जाता है तथा दूसरी प्लेट को ऋण आवेश दिया जाता है। देखिए ये तीनों संधारित्र के जो प्लेट A को बिंदु A से जोड़ दिया जाता है उसको अब धन आवेश दिया जाएगा और इसको ऋण आवेश दिया जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो बिंदु A है इसको धन आवेश दिया गया है और बिंदु B वाला जो सिरा है उसको ऋण आवेश दिया गया है। अब देखते हैं, प्लेट A को पृथक्कृत कर दिया जाता है तथा प्लेट B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अब कुछ कैसे जोड़ेंगे इसको, देखिए कुछ इस प्रकार से इसको पृथक्कृत कर दिया जाता है और ये जो बिंदु B है इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अब देखते हैं आगे है, तीनों संधारित्रों के लिए आवेश क्रमशः Q1 Q2 और Q3। इसको माने तो परिणामी आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। उसमें जो है विभव और धारिता जो है वह अलग अलग था, इसमें केवल आवेश अलग अलग दिया जा रहा है। देखते हैं परिणामी आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर, चूंकि ये Q का मान C भी यहाँ से आया है कि धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। अब हम लोग को Q का मान चाहिए तो हम लोग इसको इधर पक्षांतर कर सकते हैं जिससे कि हम लोग को Q का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q बराबर C इंटू V। तो यहाँ वही ये वाला जो मान को बस यहाँ पास पुट किए हैं, तो ये हो जाएगा Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो अब ये Q की जगह में भी हम लोग CV रख सकते हैं, तो CV बराबर हो जाएगा, अब तीनों में V जो है वह कॉमन है, देखिए तीनों पद में, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे और C1 C2 C3 अंदर में बचेगा। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब यहाँ से देखिए ये V और V आपस में कट जाएंगे, दोनों साइड है तो ये आपस में कट गए, तो यहाँ पास बचेगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और यही है समांतर क्रम संयोजन में इसका जो संधारित्र है उसका आंसर। तो उम्मीद करती हूँ ऐसा आज का टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।